281 दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो गलत सोच है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी सोच में जो विषमता है, उसको हम समता में बदलते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलते हैं, रॉन्ग को राइट बिलीफ में बदलते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और जब आपको राइट बिलीफ प्राप्त हो जाती है तो आपको एक राजपथ मिल जाता है, जिसको दार्शनिक भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में आपके गंतव्य की नींव लग जाती है, मुक्ति की नींव लग जाती है। मुक्ति जो है वह हमारा लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जीवन का बड़ा रोग क्या है। भाई और बहनों, जब शरीर को रोग होता है तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में कष्ट आता है, शरीर में दुख की अनुभूति होती है। जब समाज में रोग आ जाता है तब नकारात्मक सोच पैदा होती है, लड़ाई झगड़े, मतभेद, झंझट वगैरह पैदा होते हैं। जब किसी राज्य के अंदर रोग आ जाता है तो कम्युनल राइट्स होते हैं, जनता लड़ती है और बीच में जो प्रेम भाईचारा समाप्त हो जाता है और एक देश से दूसरे देश के बीच में वह मनुष्य आ जाता है तो घृणा की भावना होती है, लड़ाई की भावना होती है, साम्राज्य हड़पने की भावना होती है। तो रोग हर स्तर पर हो सकता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जीवन के रोग की बात करेंगे कि जीवन में जब रोग आ जाता है तो क्या तकलीफ होती है और रोग क्या है। भाई और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा रोग है वह है राग द्वेष। हमारे जो चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मा की जो दो चरम आंखें हैं, एक आंख है राग की, एक आंख है द्वेष की। राग की आंख से हम किसी को देखते हैं तो उसी के प्रति प्रेम करते हैं, उसकी के प्रति सम्मान करते हैं और वह हमको अच्छा लगता है। और द्वेष की आंख से देखते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है हमें बुरा लगता है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम घृणा करते हैं, उससे हम प्रेम नहीं करते। तो ये बड़ा रोग है। वास्तव में प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए दोषी होता ही नहीं है। फंडामेंटली जो सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत में वास्तव में कोई व्यक्ति दोषी होता ही नहीं है। कैसे? मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने मेरा पैसा हड़प लिया तो देखने में तो वो दोषी लगता है, लेकिन उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो मेरा पैसा हड़पे। पूर्व जन्म के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम करके आए हैं और उसी का परिणाम इस जन्म के अंदर मिलता है, तो वह हमारा पैसा जो है वापस हड़प लेगा हमारे से। हमने पूर्व जन्म में किसी न किसी प्राणी को कष्ट दिया है, वह प्राणी निमित्त बन करके हमारे सामने आएगा और हमें पुनः कष्ट नहीं देगा, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती है, वह भूतकाल की है, हम भूल गए हैं। क्योंकि वो करने वाला जो है दूसरा शरीर था, वो करने वाला था एक्स था, आज भोगने वाला सोहन राज है और सोहन राज जो करेगा आने वाले समय में, भविष्य काल में जब ये दूसरा जन्म होगा, दूसरा शरीर धारण किया जाएगा, तब जो है वो भुगतने वाला कोई दूसरा होगा, करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई। इसीलिए जब भुगतने वाला भुगतता उसको मालूम नहीं रहती है, लेकिन तीनों कंडीशन के अंदर हमारा परम तत्व है वो आत्मा की हाजिरी रहती है। आत्मा की एविडेंस के बिना, हाजिरी के बिना, उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। देखिए, ये पूरा जो चराचर जगत है वो दो तत्वों से बना है, जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ है, हमारा सहयोगी है,
जड़ के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर जड़ है और ये टेबल जड़ है, ये ट्यूबलाइट जड़ है। जड़ वह होता है जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है और जो गलन मिलन धर्मा होता है और जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। बिना जड़ के आत्मा कुछ नहीं करती, क्यों? तो अमूर्त है। मूर्त रूप को प्राप्त करने के लिए जड़ का होना अनिवार्य है। तब देखिए, हमको लगता है वो दोषी है, लेकिन वह वास्तव में दोषी नहीं है। हम उसको दोषित देखते हैं, हम उसको राग और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, और वही जीवन का सबसे बड़ा रोग है। ये प्राकृतिक नियम है, ये सनातन सत्य है। कोई भी व्यक्ति जिससे आपका हिसाब किताब बाकी नहीं है, वह आपके संपर्क में हरगिज नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर बैंक नहीं मांगती नहीं है 1 रुपया भी, तो क्या बैंक आपको नोटिस दे सकती है? आप कहेंगे आपने किस बात का नोटिस दिया, और वो दे ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण लीजिए कि कोई भी व्यक्ति से मैंने अगर 10,000 रुपए जो है उधारे लिए हैं और मैंने कहा कि सप्ताह बाद लौटा दूंगा, वह व्यक्ति सप्ताह भर बाद आकर के घर की बेल बजाता है, कृपया मेरे पैसे लौटाइए। फिर मैं कहता हूं भैया अभी व्यवस्था नहीं हुई है, 15 रोज बाद लौटाऊंगा। फिर 15 रोज के बाद आता और घंटी बजाता है। इस तरीके से जब तक मैं पैसे चुका नहीं देता हूं, वह हर बार घंटी बजाएगा, मेरे घर आएगा।